आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में हम डीप नेक ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट फ्रंट पार्ट नंबर 2 के बारे में समझेंगे, जिसमें अपर चेस्ट लाइन तक फ्रंट पार्ट का नेक बनाना है। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखते हुए मार्किंग कटिंग करना है वो समझना है। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझेंगे। कोई भी ब्लाउज में हमें आर्मोल का टक्स कंपलसरी देना ही है, तो इसलिए ये प्रोसेस कर लेते हैं। आर्मोल टक्स के लिए स्पेशल लेक्चर बनाया है, उसी में आपको डिटेल में समझना है। आर्मोल टक्स का प्रोसेस होने के बाद अब हमें पहला पॉइंट से शुरू करना है। सबसे पहले शोल्डर और आर्मोल की तरफ चौरस शेप का कटिंग करें और शोल्डर का पार्ट कितना रेडी चाहिए उसके अनुसार मार्क करें। यहाँ पर चौरस कटिंग करना है और शोल्डर हमें 2.5 इंच रेडी रखना है, उस तरह हमें मार्क करना है। इस तरह स्केल को रख देना है और कोना बाहर निकल रहा हो उतना हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें शोल्डर का मार्जिन का मार्क करना है 0.25 एंड 1 पॉइंट, और यहाँ से शोल्डर का रेडी मार्क और 0.25 इंच मार्जिन। अब स्केल को इस तरह रखते हुए सीधा मार्क कर दीजिए। ये अपर चेस्ट लाइन तक डीप नेक बनाना है, तो यहाँ पर एक मार्क करके गले का जो शेप चाहिए उसका मार्क करें। हम यहाँ पर राउंड शेप का मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट, जिसमें जितना डीप और ब्रॉड नेक बनाएंगे तो यहाँ पर का पार्ट का सपोर्ट नहीं मिलने से शोल्डर बाहर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर जो जो लेक्चर समझा रहे हैं उसमें हर पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले एक्सप्लेन लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमें यहाँ पर आधा इंच टक्स का मार्क करना है। एक्रॉस लाइन से 1 इंच ऊपर एक मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर सीधा मार्क कर दीजिए और यहाँ पर 0.25 इंच का सिलाई का मार्क कर दीजिए। यही सिलाई मार्क पर हमें आधा इंच का टक्स लगाना है और आर्मोल की सिलाई मार्क की तरफ से मिलाते हुए स्केल को इस तरह रखें और ये टक्स का शेप का मार्क करें। अब हमें टक्स को पैक कर देना है। टक्स को पैक करेंगे तो आर्मोल की तरफ एक कट लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर जितना स्प्रेड होना हो इतना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आर्मोल का शेप अनइवन हो गया है, तो उसको हमें पहले अच्छा शेप कर देना है और इतना पार्ट को हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर एक्रॉस लाइन में 0.25 से 0.25 इंच एंड 1 पॉइंट तक हम कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 0.25 इंच कम करेंगे। आर्मर कर्व स्केल से इतने पार्ट को यहाँ पर मार्क करें। अब इतना पार्ट हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें फ्रंट आर्मोल का माप चेक करना है। बेसिक फ्रंट पार्ट में आर्मोल राउंड का जितना नाप आया था उतना ही नाप यहाँ पर आता है कि नहीं वो चेक करना है। अगर ज़्यादा नाप आया है तो यहाँ ऊपर की तरफ से हमें इसको कटिंग करना है। यहाँ से नापते हुए 7.75 1 पॉइंट नाप है, तो उतना ही नाप यहाँ पर आता है कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पर 8 एंड 1 पॉइंट इतना नाप आया है। हमें 7.75 एंड 1 पॉइंट चाहिए, तो जितना नाप बढ़ा है उतना ही हमें यहाँ से माइनस करना है। 0.25 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पर हमें पूरा पार्ट कटिंग नहीं करना है, ये जितना माइनस हुआ है उसको यहीं तक हमें मिला देना है और इतने पार्ट को हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह प्रोसेस करने पर यहाँ पर आर्मोल का जो नाप पहले था उतना ही नाप हमें मिल जाएगा। अब हमें वापस गले का शेप को फाइनल कटिंग करना है। यहाँ पर आधा इंच का टक्स लगा है, तो आप गले को आधा इंच नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपर चेस्ट का माप को चेक करना है। जैसे यहाँ पर आर्मोल टक्स का प्रोसेस होगा तो अपर चेस्ट का लाइन यहाँ से गिना जाएगा। अब यहाँ पर नाप चेक करें। यहाँ पर 8.75 इंच नाप बन रहा है।
तो जैसे हमने समझाया था कि अपर चेस्ट का माप जितना हो उससे हम 1 इंच तक टाइट कर सकते हैं, लेकिन ये डीप नेक बना रहा है या क्लोज नेक बना रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बॉडी माप अपर चेस्ट 35 इंच है तो हम यहाँ पर 34 इंच तक बना सकते हैं। तो यहाँ पर 35 इंच यानी 8.25 इंच नाप आया है, तो अब हम 34 इंच तक बना सकते हैं। तो 8.5 इंच हमें नाप चाहिए, तो यहाँ पर हम गले की तरफ का टक्स लगा सकते हैं। 0.25 हमें मार्जिन कम करना है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट दोनों तरफ मार्क कर दीजिए और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए ये टक्स का शेप करें। अब ये टक्स को पैक करके हमें गले का फाइनल शेप का कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5.5 एंड 1 पॉइंट यानी 11.25 इंच शोल्डर रेडी बन रहा है। जो शोल्डर का पहला नाप 7.25 इंच था। इस तरह प्रोसेस करने पर यहाँ पर गला लूज नहीं बनेगा। जब कस्टमर पहनेंगे तब शोल्डर यहाँ पर अपनी मूल स्थान पर आ जाएगा। अब ये पॉइंट को समझते हैं कि गले की तरफ टक्स लगाने की प्रोसेस करते हैं तब एपेक्स पॉइंट भी 0.25 से 0.50 इंच नीचे की तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच टक्स लिया है, तो एपेक्स पॉइंट भी आधा इंच हमें नीचे की तरफ करना है। तो पहले यहाँ पर एपेक्स पॉइंट था, अब एपेक्स पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये पार्ट को कटिंग कर लीजिए। अब पेपर में ये फाइनल कटिंग हो चुका है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करना है। आगे की तरफ पैक रखना हो तो अस्तर को भी पैक रखें और इस प्रकार से पेपर ऊपर रखकर हमें अस्तर को कटिंग करना है। अब ये फाइनल कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट नंबर 1 में शोल्डर कितना था और नंबर 2 में कितना शोल्डर है उसका फ़र्क देखिए। तो देखिए दोनों का शोल्डर फोल्डिंग अलग अलग है। गला जितना डीप होता जाएगा तो शोल्डर भी अंदर की तरफ आता जाएगा और गला जितना ऊपर रहता है उतना शोल्डर भी बाहर की तरफ रहता है। तो यहाँ पर यह नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रंट पार्ट नंबर 3 के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।